पे आएंगे बेटा, अगले क्वेश्चन में रीड करेंगे। श्री लक्ष्मी इज द ओनर ऑफ 3 हाउसेस फॉलोइंग पर्टिकुलर हिज प्रॉपर्टीज फॉर ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पर्पस ऑफ यूज लेट आउट टू बैंक, सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है, 3 रेसिडेंशियल यूनिट लेट आउट, ठीक। मेरे बच्चे ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेकंड हाउस है, यहां बस आपका फोकस केवल इंटरेस्ट पे जाना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। तो इंटरेस्ट यहां पे गिवन है 7,000, बस यही हमारे काम का है, बाकी कोई भी चीज काम की नहीं है, ठीक है, बाकी कोई भी चीज काम की नहीं है। आगे चलते हैं। बोलता है टैक्सेबल इनकम अपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। चलिए मेरे साथ पहला हाउस ले लीजिए, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमको चाहिए होगा सबसे पहले जीएवी, और जीएवी के लिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यूएशन 16,000 का, और एक्चुअल रेंट है 15,000, ठीक। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, एफ आर एस आर कोई नहीं है, तो बेटा जीएवी यहां पे आ जाएगा आपका 16,000, जिसपे हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है, 800। अब मन में आ रहा होगा 800 क्यों माइनस किया, मेरे बच्चे क्या लिखा है, बाई श्री लक्ष्मी 800 रुपए, उनके टेनर ने 800 दिया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 800 जो हमने पे किया है वो बस माइनस किया जाएगा, तो वैल्यू यहां पे आ जाएगी 15,200, जिसमें से 30% डिडक्शन हमको मिलना ही मिलना है, तो हम इस पे से माइनस कर देंगे 4560, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा पहले हाउस से आ जाएगा 10,640, ठीक है, इंटरेस्ट की बात यहां पे नहीं होगी चूंकि हमने लोन लिया ही नहीं है। सेकंड हाउस पे आएंगे, सेकंड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड था, सेकंड हाउस था आपका सेल्फ ऑक्युपाइड, सेकंड हाउस, तो इसके जेवी टैक्स ये सारी चीजें माइनस नहीं की जाएंगी, केवल इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा, इंटरेस्ट यहां पे नील होगा, बट यहां पे इसका इंटरेस्ट गिवन है 7,000, तो ये जो 7,000 है ये हमारे नेगेटिव वैल्यू में या बोलो लॉस में यहां पे नोट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर हम आते हैं अगले पे, अगले पॉइंट पे, अगले मकान पे, अगला मकान थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस के बारे में जेवी सबसे पहले चाहिए होगा हमको, ठीक है। अब आप जेवी के लिए देखेंगे तो 30,000 एमवी है, और एक्चुअल रेंट 1,000 पर यूनिट है बेटा, एक्चुअल रेंट पर 1,000 पर यूनिट, इसका मतलब उनकी बिल्डिंग में तीसरे मकान में 3 यूनिट है, तो एक महीने का किराया एक्चुअल रेंट 1,000 इंटू 3 इंटू 12, तो फाइनली इसकी वैल्यू आएगी 36,000, और यही हमारा जीएवी होगा चूंकि ये हाईएस्ट है, तो 36,000 हम यहां से ले लेंगे, माइनस करेंगे टैक्सेस, टैक्सेस हमारा माइनस हो जाएगा कितना, 3,000 रुपए, ठीक है, तो हमारा एनएवी का वैल्यू आएगा 33,000, बस इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दीजिए विच कम्स टू 9,900, और इंटरेस्ट यहां पे है नहीं, तो हम थर्ड का ले लेंगे यहां पे 23,100, ये हमारा आंसर होगा थर्ड हाउस का, ठीक है। तीनों को हम टोटल करेंगे, 1 2 3, तीनों का हम टोटल निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे IHP इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 26,740, आप तीनों को कैलकुलेटर के थ्रू टोटल करेंगे और आपका आंसर कुछ इस तरह से बनने वाला है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली मेरे साथ रीड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, समझेंगे मेरे साथ। तो ऐसा है, मिस्टर के गुप्ता कंस्ट्रक्टेड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एट मुरादाबाद कंसिस्टिंग ऑफ 16 फ्लैट, चलिए 16 फ्लैट हम लोग भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, 4 दूने 8, और 4 12 4 16, ठीक है। तो ये जितने भी आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं समझ लीजिए कि एक फ्लैट है। बोला गया है इसमें से 16 फ्लैट में से 8 को किराए पे दिया गया, ठीक है, और 2 टेनेंट फॉर देयर बिजनेसेस,
2 tenant for their business, 2 were used by Dr. R.K. Gupta for his own residence. तो इसमें से 2 सेल्फ ऑक्युपाइड थे, ठीक है, 2 बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है, और 2 बिजनेस में अपने टेनेंट को, बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने किराए पे दिया हुआ था। और बाकी क्या बोला गया है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। बोला है 2 को हमने अपने एम्प्लॉय को दिया है और बाकी सबको हमने किराए पे दिया है। तो पूरी प्रॉपर्टी में केवल 2 रूम, 2 फ्लैट सेल्फ ऑक्युपाइड थे, बाकी को हमने किराए पे दिया है। और बाकी जो है क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे। द रेंट चार्ज फ्रॉम ईच ऑफ द 10 टेनेंट्स 500 पर मंथ। तो मेरे बच्चे हमने जो 2 किराए पे दिया है, 1 2, चलिए मैं इसको रेड से कर देता हूं, ये बिल्डिंग और ये कुछ ऐसा हमने किराए पे दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनसे हम रेंट लेते हैं 500 रुपए पर मंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा 5000, और एनुअल हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 करने के बाद 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए हमारा एनुअल रेंट यहां से मिल रहा है, ठीक है। आगे सुनते हैं। वन ऑफ द टेनेंट वॉज इन अरियर फॉर रेंट ऑफ 2 मंथ, इसका मतलब 2 महीने का किराया हमको नहीं मिला, तो 500 इंटू 2 कर दीजिए, 1000 माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा आपका 59,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 59,000। उसके बाद बोला है बाकी सारी चीजें ठीक थी, द कंडीशन रूल 4 सेटिस्फाई था। आफ्टर वेकेटेड द फ्लैट, आर.के. गुप्ता हैड टू वेट फॉर 2 मंथ टू गेट न्यू टेनेंट। तो 2 महीना खाली रहने के बाद उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया, उनको नया किराएदार मिल गया। द एक्सपेंस incurred by R.K. Gupta in respect of flat during the year, बोला गया म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर ईच फ्लैट, ये काम का है 75, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर काम का नहीं है, एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 24,000, ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम नहीं लेंगे, लॉ चार्जेस नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आते हैं बेटा, सबसे पहले हमको चाहिए होगा जीएवी, तो मेरे साथ आप लोग भी जीएवी कैलकुलेट कीजिए, और जीएवी ही आपका, एआर ही आपका जीएवी बन जाएगा, जो है आपका 59,000। इसमें से हमको म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। म्युनिसिपल टैक्सेस आपकी वैल्यू है 7,500, क्योंकि क्या बोला गया 750 ईच फ्लैट, तो 10 फ्लैट को हमने किराए पे दिया था, तो जो हमारा एनएवी आएगा, अच्छा एक सेकेंड, इसमें आपका 1,000 का अनरियलाइज्ड रेंट भी था, ठीक है, 1,000 का अनरियलाइज्ड रेंट भी था, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट 1,000, तो फाइनली हमारी एनएवी आएगी, एनएवी ये आता है हमारा 50,500, दिस इज अवर एनएवी, इज दैट क्लियर। 50,500, अब इसमें से हमको 30% डिडक्शन लेने हैं, जो आ जाएगा 15,150, और इंटरेस्ट यहां पे माइनस करेंगे, ठीक, कैसे होगा, 24,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे किया गया है, 10 फ्लैट किराए पे दिए गए हैं आउट ऑफ 16, 10 आउट ऑफ 16 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 15,000, और इसको माइनस करके आप यहां पे लिखेंगे 30,150, दिस इज योर आईएचपी फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। मेरे बच्चे 2 फ्लैट उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड किया था, सेल्फ ऑक्युपाइड, और उसके लिए हमको केवल इंटरेस्ट चाहिए, जो कैसे निकाला जाएगा, 24,000 इंटू 10/16, 24,000 10/16, क्लियर। एक सेकेंड, 10/16 नहीं होगा, सॉरी, दो फ्लैट उन्होंने ऑक्युपाई किए, तो ये हो जाएगा 2/16, ठीक है। तो 24,000 इंटू 2/16 जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3,000 रुपए आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आता है, विच इज लॉस। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को क्लब कर देंगे, 30,150 माइनस 3,000,
सॉरी ये 20 है, हाँ 20,150 माइनस 3,000, आंसर विल बी 17,350 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला था। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। हम थोड़ा आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। प्रोफेसर शर्मा इज ओनर ऑफ 3 हाउसेस, म्युनिसिपल वैल्यू है 50,000, 75,000 और 96,000। बोला गया तीनों प्रोफेसर शर्मा अपने सेल्फ ऑक्युपाइड रखते हैं। मेरे बच्चे लॉफुली ये चीज पॉसिबल नहीं है। लॉ में मैक्सिमम 2 बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, और बोला गया सबका फेयर रेंट 20% हायर है। ठीक है, जिसमें कुछ बातें उन्होंने बता रखी है। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% होंगे। 4,000 रुपए का खर्चा पे किया है, ये कोई काम का नहीं है। दरबान ये कोई काम का नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हम नहीं लेते। फर्स्ट हाउस इनहेरिटेड बाय हिम, ये सारी चीजें कोई काम की नहीं है। कंस्ट्रक्शन हाँ ये काम आ सकता है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए, और ये वाला पॉइंट हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए काम आ सकता है। ठीक है, मेरे साथ आप लोग भी फॉर्मेट बनाइए। कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। हम यहां पे ले लेते हैं पहला बिल्डिंग और दूसरा बिल्डिंग और तीसरा बिल्डिंग। मेरे बच्चे सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। एमवी गिवन है, एमवी है 50,000। दूसरे बिल्डिंग का एमवी है 75,000 और तीसरे बिल्डिंग का 96,000। क्लियर। एफ आर भी ले लेंगे और एफ आर इज 20% हायर देन योर एमवी। तो 50,000 के लिए हम यहाँ पे 60,000 लिखेंगे, यहाँ पे 90,000 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे 1,15,200। मेरे बच्चे ये सारी चीजें डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो क्या समझ में आता है, इसकी जीएवी सबसे कम आने वाली है। तो एक काम करते हैं, इसी को हम लेट आउट मान लेते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग हम मान लेंगे लेट आउट। ठीक, और कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करेंगे जैसा हम पहले करते थे। जीएवी, जीएवी का कैलकुलेशन यहां पे देखेंगे तो आ जाएगा 60,000। इसमें आएगा नील, इसमें आएगा नील। ठीक, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स केवल लेट आउट वाली प्रॉपर्टी का ही माइनस किया जाएगा जो है 5,000। इन दोनों में डिडक्टेबल नहीं रहेगा, तो फाइनली हमारा यहां पे आंसर एनएवी जो है वो आ जाएगा, और एनएवी आएगा हमारे पास 55,000, जिसमें मुझे अपना 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होगा। माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 16,500। ठीक है, और इसका फाइनली IHP, जस्ट अ सेकेंड, IHP हमारा आ जाएगा 38,500। सेकंड बिल्डिंग के लिए अगर आप देखें ध्यान से तो क्या समझ में आता है, सेकंड बिल्डिंग में ऐसा कोई भी किराए वाली बात नहीं हुई थी, तो कुछ भी चीज यहां पे नहीं आएगा, बस एक इंटरेस्ट का फैक्टर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे साथ आप लोग भी ट्राई कीजिए। देखेंगे बेटा, सबसे पहला हमको चाहिए हमारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। तो प्रीवियस ईयर में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े लास्ट पैराग्राफ में, तो आपने लोन चुका दिया था 31/7/2021 को। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1/4/2021 से 31/7/2021 जो आता है 4 मंथ। क्लियर। तो कैलकुलेशन कैसे होने वाला है, कैलकुलेशन होगा आपका 1,50,000 इंटू 12% इंटू 4/12, जिसकी वैल्यू 6,000 आएगी। और वैसे ही हमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए हम कैसे करेंगे, पीसीपी 1,50,000 इंटू 12% इंटू मंथ 1/8/2017 से 31/3/2018 तक। मतलब आप अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं 8 मंथ।
तो 8/12 करेंगे। क्लियर? तो 1,50,000 इंटू 12% इंटू 8/12 जो आता है 12,000। लेकिन आपको पता ही है 12,000 नहीं लेना है, डिवाइडेड बाई 5 करना है, जो आएगा 2400। तो दोनों का टोटल हमारा आता है 8400। तो मैं दूसरी बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट का फैक्टर लूंगा, इंटरेस्ट केवल 8,400, जो मेरा लॉस नजर आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,400। और लास्ट वाली बिल्डिंग में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 38,500 माइनस 8,400 which is 30100। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के, और लास्ट क्वेश्चन काफी इजी नजर आ रहा है। देखेंगे, मेरे साथ चेक करेंगे बेटा। एक्स के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें से एक हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने खुद बता रखा है कि सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। इज दैट क्लियर? लेकिन मेरे बच्चे, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट या मैक्सिमम आपको 2 बिल्डिंग तक हाउस प्रॉपर्टी अलाउ किया जाएगा। हाउस 1 भी है, हाउस 2 भी है। तो चलिए जरा इसका कैलकुलेशन धीरे से स्टार्ट करते हैं बेटा। कैलकुलेशन के लिए हम सेम अपना टेबल बना लेंगे 3 कॉलम के लिए, कुछ ऐसा। ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड हाउस है। ठीक है, दिए हुए डेटा को पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, एसआर दिया हुआ है। एसआर पहले हाउस का 15,000 है, दूसरे हाउस का 20,000, और तीसरे हाउस में कोई वैल्यू नहीं है। एमवी दिया हुआ है। एमवी पहले का 10,000, दूसरे वाले बिल्डिंग का 30,000, और तीसरे वाले बिल्डिंग का 30,000। मेरे बच्चे, यहां पे अगर आप प्राइमो फेसी कंपैरिजन करें तो क्या समझ में आता है, पहले हाउस का ही जीएवी सबसे लो आने वाला है। दैट इज वाई हम इसको लेट आउट मान लेंगे, और सेम वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे पास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ था। चलिए मेरे साथ सबका जीएवी निकालने की कोशिश कीजिए। जीएवी, यहां पे जीएवी आ जाएगा 15,000। म्युनिसिपल टैक्स इसी में से बस माइनस होगा, ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू यहां पे 1,200 रुपए लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा एनएवी। एनएवी आ जाएगा हमारा 13,800। इसमें से अगर हम 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो माइनस कर दें तो जो होता है 4140। तो फाइनली हमारे पास पहले बिल्डिंग जिसको हमने लेट आउट मान लिया है उसका आंसर आएगा 9660। इज दैट क्लियर? हाउस बी में कुछ भी चीज नहीं है तो हम इसको सीधा सीधा नील मान के चलेंगे। कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसको हम नील मान के चलेंगे। हाउस 3 के लिए सब चीज नील है, बस एक इंटरेस्ट का फैक्टर यहां पे आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला है कि एक्स बोरोस 30,000 20% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 3। डेट ऑफ बोरोइंग 1 जून 2014। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 10 मई 2022। इसका मतलब यह हुआ कि हमको प्रीवियस ईयर का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। चलिए करते हैं जरा। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सिंपली 30,000 का आप लगा दीजिए 20%, जो आता है 6,000। ठीक है, और आपको पीसीपी भी चाहिए होगा, तो 30,000 का आप लगाइए 20% इंटू 58 मंथ डिवाइडेड बाई 12। 58 कब से कब तक ले रहे हैं? 1/6/2017 से 31/3/2019 तक का। ठीक है मेरे बच्चे, जो आता है आंसर 29,000। लेकिन 29,000 नहीं लेने हैं, डिवाइडेड बाई 5 करना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 5,800। तो थर्ड बिल्डिंग का टोटल इंटरेस्ट हुआ पीसीपी एंड प्रीवियस ईयर को मिला के 11,800, और बस इसको आपको यहां से माइनस कर देना है 11,800। फाइनली दोनों प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी थर्ड, सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं था, दोनों को अपन क्लब करेंगे तो लॉस आएगा 2140 का। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने आपके साथ पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर कर लिया है बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर को। टिल देन
कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।